आज मैं आपको एक विशेष कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान की। अब सवाल ये उठता है कि अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान क्यों किया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है, विस्तार से सुन लीजिए। मथुरा न केवल श्री कृष्ण मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का राधा कुंड भी अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। विशेष रूप से अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड की पूजा और स्नान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन देश भर से हजारों श्रद्धालु राधा कुंड में आकर स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना करते हैं। अब राधा कुंड का धार्मिक महत्व क्या है, ये सुन लीजिए। राधा कुंड को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेषकर निसंतान दंपतियों के लिए यह कुंड वरदानकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो दंपति संतान की इच्छा लेकर राधा कुंड में श्रद्धा और आस्था के साथ स्नान करता है, उसकी सूनी गोद भर जाती है और उन्हें संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस परंपरा के अनुसार जिन दंपतियों की संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, वे अघोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान कर अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं और कई दंपतियों की यह प्रार्थना पूर्ण होने के बाद वे अपने बच्चों के साथ पुनः राधा कुंड आते हैं और मुंडन संस्कार या अन्य धार्मिक संस्कार यहाँ संपन्न कराते हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड की भी एक पौराणिक कथा है। जी हाँ, राधा कुंड का संबंध एक प्राचीन पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, प्राचीन समय में इस क्षेत्र को अरिष्ट वन कहा जाता था। वहां एक शक्तिशाली राक्षस अरिष्ठासुर का आतंक फैला हुआ था, जिसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि गर्भवती महिलाओं का गर्भपात तक हो जाता। जब कंस ने अरिष्ठासुर को श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, तब वह गाय के बछड़े का रूप लेकर बाल कृष्ण पर हमला करने गया, लेकिन कृष्ण ने उसको पहचान कर उसे मार दिया। हालांकि इस दौरान उसने गाय के रूप में आए जीव का वध किया था, जिसके कारण उस पर गौहत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने और इस स्थान को पवित्र बनाने के लिए श्री कृष्ण और राधा रानी ने दोनों अलग अलग कुंडों का निर्माण किया। इन्हें आज हम राधा कुंड और श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि राधा कुंड अहोई अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजनीय और पवित्र माना जाता है। अब अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान की परंपरा कैसे शुरू हुई और क्या है, ध्यान से सुनिए। अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन राधा कुंड में स्नान करना विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड का जल अमृत तुल्य हो जाता है और इसमें स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हजारों श्रद्धालु राधा कुंड में आते हैं। विशेष रूप से निसंतान दंपतियां और माता अहोई की पूजा अर्चना कर अपने पुत्रों की लंबी उम्र और संतान सुख की कामना करती हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जाती है। राधा कुंड में अहोई अष्टमी के दिन स्नान केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और आस्था का प्रतीक है। यह दिन और यह कुंड यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आप सभी राधा कुंड में जब भी आपको मौका मिले,
आप स्नान करने जरूर जाएं। ये गोवर्धन की जब आप परिक्रमा लगाते हैं उस बीच पड़ता है। अगर आप अहोई अष्टमी पर राधा कुंड जा सकते हैं तो इस दिन जरूर जाएं। और जो भी व्यक्ति संतान की कामना करता है उसे एक बार राधा कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें